नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेयर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 मार्च 2022 और 30 मार्च 2022 से जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो बने तो सबसे पहले आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2022 में 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है भारत। इसका सही आंसर है भारत। किस देश से क्रिकेट की शुरुआत हुई है? तो क्रिकेट की शुरुआत जो हुई है वो हुई है इंग्लैंड से। क्रिकेट की शुरुआत जो हुई है वो हुई है इंग्लैंड से। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है दुबई और बीसीसीआई का मुख्यालय है वो है मुंबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हाल ही में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम पहला स्थान पे है, गोवा दूसरा स्थान पे है एंड दिल्ली तीसरा स्थान पे है। सिक्किम को पर्यटक का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को पर्यटक का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को फलोद्यान का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शशि सिन्हा। ये जो दिया है शशि सिन्हा है जिन्हें बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एयर इंडिया के अध्यक्ष जो है एन चंद्रशेखर है और माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ है। ऑल इंडिया के अगले अध्यक्ष और एमडी होंगे रंजीत रथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 26 मार्च को। ये मनाया है 26 मार्च को 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अब जानते हैं यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बांग्लादेश बना है। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा जो है टाका है। ये इतने बांग्लादेश के बारे में आपको जानना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है अभय कुमार ने। ये किसने लिखी है? अभय कुमार ने लिखी है। द स्टोरी ऑफ पेपल, इसका राइटर है जिमी सोनी। द मिलेनियल के जो लेखक है योगी दीपम चटर्जी द मिलेनियम के लेखक है। थोड़ा टफ पढ़ने में है लेकिन इसको आप अच्छे से याद करेंगे। अ नेशन टू प्रोटेक्ट उसका है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसके राइटर हैं मिथिलेश तिवारी। द ग्रेट टेक गेम, इसके राइटर हैं अनिरुद्ध सूरी। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, उमा दास गुप्ता और ममता बियोड 2021, इसके लेखक है जयंत घोष। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में
हाल ही में कहाँ की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है मुंबई की पुलिस ने। मुंबई की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल की शुरुआत की है। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं कि मुंबई की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और भारत का सबसे धनी राज्य महाराष्ट्र है। आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो इसमें है गुजरात। गुजरात शीर्ष पे है। अब हम लोग गुजरात के बारे में जानते हैं कि गुजरात की प्रमुख नदियाँ, गुजरात में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं? तो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है। साबरमती है जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना आश्रम बनाया था, साबरमती। और दमन गंगा है। गुजरात राज्य में जो प्रमुख फसल है वो मूंगफली है, कपास है, फसल उत्पादन में अग्रणी है। और यहाँ जो त्यौहार मनाए जाते हैं गुजरात में वो मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हालांकि सब जगह मनाए जाते हैं लेकिन बेसिकली ये गुजरात के त्यौहार है। जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के बारे में हम लोग कहते हैं कि जन्माष्टमी जो है वो बाल गंगाधर तिलक की देन है। उन्होंने ही जन्माष्टमी की शुरुआत की थी। डांगी है, दरबार है, राघव राय मेला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्सेल ने जीता था। मारियो मार्सेल। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किनको मिला था? मिला है मारियो मार्सेल को। मारियो मार्सेल को। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखने में थोड़ा टफ लगता है लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन भी आई हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इन्होंने ही 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये शक्तिकांत दास है, आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये उद्घाटन किए हैं बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु में उद्घाटन किए हैं, आरबीआई का उद्घाटन किए हैं। इसके बारे में जानते हैं कि इसका मुख्यालय जो है मुंबई है, महाराष्ट्र में। संस्थापक है ब्रिटिश राज। स्थापना जो है इसका 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में है। और हमारे इंडिया का जो मुद्रा है भारतीय रुपया है। इसी तरह आपको मुद्रा के बारे में जानना है, हर कंट्री का मुद्रा आपको जानना है। जैसे बांग्लादेश का मुद्रा ढाका है, जापान का मुद्रा येन है। उसी तरह बहुत सारे जब मुद्रा की चर्चा आए तो जितने भी इम्पोर्टेंट मुद्रा है उसको आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो ने महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो नाटो के महासचिव हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 साल के लिए नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप राइट डाउन करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। इसमें है कि नाटो की जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके संस्थापक जो है यूनाइटेड स्टेट्स है। इतना आपको नाटो के बारे में कम से कम याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है
कि हाल ही में 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव, 3 दिवसीय उत्तर पूर्व इंसान मंथन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली। 3 दिवसीय उत्तर पूर्व ईशान मंथन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अब हम लोग नई दिल्ली के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। दिसंबर 1991 में संविधान के 69वें संशोधन के तहत दिल्ली को भारत की राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। एनसीआर का एरिया बहुत बड़ा होता है। एनसीआर हम लोग दिल्ली को मानते हैं, लेकिन एनसीआर का एरिया उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को लेके हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र एनसीआर में आते हैं। तो हम लोगों को एनसीआर का एरिया याद रखना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए कि एनसीआर का एरिया कहाँ से कहाँ तक है। दिल्ली में प्राचीन लाल कोट, दिल्ली में जो लाल कोट है, ये लाल कोट किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंग पाल ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली में प्राचीन लाल कोट किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंग पाल ने करवाया था। और ये फिरोजाबाद जो है इसको किसने बसाया था? इसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने इसको बसाया था, फिरोजाबाद को, जो यूपी में पड़ता है। अगला है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सीएसबी बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी आरबीआई ने सीएसबी बैंक के अंतिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में प्रलय मंडल को नियुक्त किया है। प्रलय मंडल याद रखेंगे, प्रलय मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आईएनएस बलसूरा को किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम अधिक से अधिक आपके लिए करेंट अफेयर्स बना सकें और आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप करेंट अफेयर्स में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग वी भारत आए थे? तो ये आए थे चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे। तो इस तरह आपको विदेश मंत्री से संबंधित सवाल भी पूछा जा सकता है कि किस देश के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये तो एक सैंपल है कि इस तरह ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह का करेंट अफेयर्स, अगर आप डेली करेंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो किसी भी परीक्षा के लिए आपको करेंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों भाइयों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।